हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम डिस्कस कर रखा है। सो आप में से जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके वीडियो ज़रूर देखें। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमारा स्कल आता है, हमारे चेस्ट मतलब हमारी रिब्स और स्टर्नम आती है और वर्टिबल कॉलम आता है। इन द सेम वे हमारा जो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है इसमें हमारी 4 लिम्स आती हैं, मतलब हमारी आर्म और हैंड की जो बोन्स हैं, हमारी लेग और फुट की मतलब हमारी हाइंड लिम्स आती हैं, पेल्विक गर्डिल आता है और पेक्टोरल गर्डिल आता है जिसको शोल्डर गर्डिल भी बोलते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन सारी बोन को डिस्कस करेंगे, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एंडोस्केलेटन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल हमने डिस्कस कर रखा है। एपेंडिकुलर में देखिए हमारी पेक्टोरल गर्डिल आती हैं जिसमें 4 बोन्स हैं, हमारी 4 लिम्स में 60 बोन्स हैं, पेल्विक गर्डिल में 2 और हाइंड लिम्ब में 60। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है इस पर 80 बोन्स आती हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा जो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है इसमें कितनी बोन आती है, तो इसमें टोटल कितनी बोन आती है 126 बोन। ओके, सो दोनों दिमाग में रखना है कि जो एक्सियल है उसमें कितनी बोन है 80 बोन्स हैं, और जो हमारी एपेंडिकुलर है उसमें कितनी बोन है, मैं यहाँ पर इनफैक्ट लिख देती हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो ये एपेंडिकुलर है, इसमें कितनी बोन है, इसमें 126 बोन्स हैं, और ये हमारा एक्सियल स्केलेटन है इसमें कितनी बोन है 80 बोन्स है। ओके, सो अगर आप हो रहे हो तो इतना दिमाग में रखना कि इसकी स्पेलिंग छोटी है, बोन कम है, इसकी स्पेलिंग बड़ी सी है और इसमें बोन 126 बोन्स हैं। ओके, सो चलिए अब एक एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा पेक्टोरल गर्डिल। सो चलिए समझते हैं पेक्टोरल गर्डिल। देखिए पेक्टोरल गर्डिल, या फिर और इसको अगर मैं सिंपल बताऊं आपको तो इसको और क्या बोलते हैं, इसको शोल्डर गर्डिल बोलते हैं। आपकी शोल्डर की बोन के बारे में बात हो रही है। ओके, अब देखिए सबसे पहले इसकी पोजीशन मैं आपको स्केलेटन पे दिखाती हूँ, मैंने स्केलेटन के, और आपको समझाती हूँ कि इन पेक्टोरल गर्डिल का काम क्या है हमारी बॉडी। सो अगर आप यहाँ देखोगे ये हमारा स्केलेटन है, ये है हमारा क्लाविकल और स्कैपुला, जो ये दोनों बोन मिलकर क्या बनाती हैं, हमारी पेक्टोरल गर्डिल बनाती हैं, पेक्टोरल गर्डिल। ठीक, ये हमारे स्केलेटन के दोनों साइड पाई जाती हैं, 2 हाफ्स में डिवाइड होती हैं। इधर भी ये स्कैपुला और ये, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्लाविकल और स्कैपुला मिलकर क्या बना रही है, पेक्टोरल गर्डिल इधर भी। ठीक है, अब देखिए इनका काम क्या है। मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने अभी एक्सियल स्केलेटन पढ़ा था पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था ये सेंट्रली, ये जो सेंटर पार्ट है हमारी बॉडी का, ये इतना, ये सब मिलकर क्या बनाता है, हमारा एक्सियल स्केलेटन बनाता है। अब अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है इसके दोनों साइड आपकी क्लाविकल और स्कैपुला है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि हमारी जो बॉडी का इसका काम होता है हमारी जो अपर लिम्ब है उसको हमारे एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करना। ये जो हमारा अपर लिम्ब है इसको कनेक्ट करना हमारे एक्सियल स्केलेटन से। ओके, ये काम, पहला काम। दूसरा काम क्या है इनका, दूसरा काम ये है कि ये जो हमारे 4 लिम्स, हमारे हैंड है, हमारे आर्म्स है, इसके मूवमेंट में हेल्प करना। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ आपको समझ में आए अच्छे से। इसके मूवमेंट में हेल्प करना, फिर से मैं आपको समझाती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए ये मैंने आपको कहा है कि ये हमारा जो येलो कलर से मैंने आपको दिखाया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सियल स्केलेटन है। अब दोनों साइड आप इसके देख रहे हो पेक्टोरल गर्डिल है, क्लाविकल और स्कैपुला 2 बोन पाई जा रही है। ये दोनों बोन क्या करती हैं, हमारे अपर आर्म को, हमारे अपर लिम्स को क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं एक्सियल स्केलेटन से। ये हमारा एक्सियल स्केलेटन है, इससे कनेक्ट कर रही है, ठीक है, जोड़ रही है, पहला काम। दूसरा काम क्या है कि ये जो हमारे 4 लिम्स है इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है, क्योंकि ये यहाँ पर इससे ज्वाइंट रहते हैं। अगर आप ह्यूमरस को देखो तो ह्यूमरस यहाँ पर स्कैपुला से ज्वाइंट है, और यहाँ पर फिर मूवमेंट होती है, हमारी हैंड आर्म्स की मूवमेंट हो पाती है। ओके, सो ये इनका इंपॉर्टेंट काम है। अब चलिए और डिटेल्ड स्टडी करते हैं इन दोनों बोन की। सो यहाँ पर हो गई, जैसे मैंने आपको, आई होप आपको अच्छे से पोजीशन समझ में आ गई होगी। क्लाविकल बोन, क्लाविकल बोन को इसलिए आपने देखी इसकी पोजीशन कहाँ थी, इसकी पोजीशन हमारे कॉलर के पास है, जहाँ हमारे पास कॉलर होता है, इसी वजह से इसको कॉलर बोन या फिर इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। और ये बोन एकदम विजिबल होती है, अगर आप अपने हैंड से टच भी करोगे तो आप फील कर पाओगे कि अच्छा हाँ ये क्लाविकल है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले क्लाविकल को देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये हमारी क्लाविकल बोन है, ये, इसको एस बोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एस बोन भी बोलते हैं।
क्योंकि अगर आपने इसको अगर अपने प्रैक्टिकल्स में पढ़ा होगा, देखा होगा, तो ये थोड़ा एस शेप्ड होती है, ऐसी होती है थोड़ा, ठीक है, इसी वजह से इसको ऐसी होती है, इसी वजह से इसको एस बोन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी पोजीशन समझते हैं, बिकॉज क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है आजकल नेट के एग्जाम में। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे ईयर एकदम एग्जैक्टली नहीं पता है, फोरामेन मैग्नम को लेकर पूछा गया था कि फोरामेन मैग्नम जो है उसकी पोजीशन कैसी होती है, वो डॉर्सली प्लेस्ड होता है, वेंट्रली प्लेस्ड होता है, इंफीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो बोन होती हैं, जैसे क्लाविकल हो गई, स्कैपुला हो गई, तो इसको भी कन्फ्यूज़ करने के लिए कई बार पूछा जाता है, बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं ना कि ये हमारी रिब है, रिब के ये पहले ऊपर पाया जा रहा है, पीछे पाया जा रहा है, कि बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पोजीशन समझो कि क्लाविकल की पोजीशन क्या है, स्कैपुला की पोजीशन क्या है, ऐसी बोन की पोजीशन समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए क्लाविकल जो है, ये जो क्लाविकल बोन है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एस शेप बोन होती है, और ये बोन जो है ये फॉरवर्ड प्लेस्ड होती है आपके शोल्डर में, ठीक है, तो फॉरवर्ड प्लेस्ड होती है। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाविकल के बारे में, वो ये है कि क्लाविकल हमारी बॉडी की केवल इकलौती ऐसी बोन है जो हॉरिजेंटली प्लेस्ड होती है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। देखिए अगर आप क्लाविकल को देखो, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मैं इधर नीचे लिख दे रही हूँ, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है, क्योंकि अगर आप देखो क्लाविकल को, तो ये इकलौती बोन है हमारी बॉडी की जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, फॉरवर्ड प्लेस्ड होती है, ओके, हमारे शोल्डर ब्लेड में, अगर आप शोल्डर उसमें देखोगे गर्डिल में, और उसके बाद क्या है, एस शेप्ड होती है। मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको देखोगे, अब इधर फिगर में उतना क्लियर नहीं, लेकिन इसका शेप कुछ ऐसा शेप होता है। और ये देखिए, ये हमारा ये जो आप देख रहे हो, मैं कलर चेंज कर रही हूँ पेन का, जिससे आपको अच्छे समझ में आए, ये क्या है ना, ये हमारा स्टर्नम है। मैंने आपको बताया था ना, स्टर्नम हमारी 7 जो है स्मॉल स्टर्नम से मिलकर बनती है, और पहली जो मेन्यूब्रियम होती है। तो ये क्लाविकल जो है ये जाकर कहाँ यहाँ पर अटैच हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखो अच्छे से, ये हमारा स्टर्नम है, ठीक है, स्टर्नम, ये ब्रेस्ट बोन जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको ये आप ऐसे समझो कि ये हमारी बॉडी का एक, ये क्या बोलते हैं इसको, कौन सा साइड है, राइट साइड है ना हमारी बॉडी का, समझिए ये राइट साइड हम समझ रहे हैं, ये हमारी बॉडी की ब्रेस्ट बोन है, स्टर्नम है। अब ये क्लाविकल, अगर आप क्लाविकल को देखोगे तो ये क्लाविकल जो है यहाँ पर आकर ये मेन्यूब्रियम से मिल रही है, इधर एक साइड ना। मैंने आपको बताया था ये ब्रेस्ट बोन है, ब्रेस्ट बोन की पहली जो ब्रेस्ट बोन 7 स्टर्नबी से मिलकर बनती है, स्मॉल स्टर्नबी से। पहली जो है उसका नाम क्या है, मेन्यूब्रियम है। मैंने आपको बताया था पहली जो है उसका नाम क्या है, मेन्यूब्रियम है। 1 सेकेंड, हाँ, पहली जो है इसका नाम क्या है, मेन्यूब्रियम है। अच्छे से समझिएगा इसको। और ये क्लाविकल यहीं पर मेन्यूब्रियम से आकर मिल रही है, ये इस पोजीशन पे यहाँ पर मिल रही है। इसका काम क्या है, क्लाविकल मेन्यूब्रियम से मिलकर क्या करती है, हमारी जो अपर लिम्स का वेट है जो उसको कहीं ना कहीं क्या करती है, एक्सियल स्केलेटन के साथ शेयर कर देती है, ठीक है। और दूसरा और यहाँ पर दूसरी साइड क्या हो रहा है, इधर देखो, एक साइड तो ये किससे मिल रही है, हमारी स्टर्नम के हाँ सही लिखा ना मैंने, हाँ एन गायब है, 1 सेकेंड। एक साइड ये हमारे स्टर्नम मतलब हमारी ब्रेस्ट बोन के मेन्यूब्रियम से अटैच हो रही है। दूसरी साइड अगर आप देखो तो ये है हमारी स्कैपुला, ये स्कैपुला बोन है। और स्कैपुला बोन का ये है क्या, एक्रोमियन प्रोसेस। दूसरी साइड की हमारी स्कैपुला की एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर अटैच हो रही है एक्रोमियन प्रोसेस से, और यहाँ पर अटैच हो रही है स्टर्नम से। तो आपको एकदम इसको याद रखना है, बिकॉज अब क्वेश्चन स्पेशली CUET के एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपसे बार बार कहती हूँ, अपने प्रैक्टिकल को सीरियसली लें, अच्छे से पढ़ें अपना प्रैक्टिकल। ऐसा ना करें कि केवल आपने प्रैक्टिकल में मार्क्स गेन करने के लिए आपने अपनी फाइल बना ली और उसमें सुंदर सुंदर फिगर बना लिए, बस नहीं, ये काम नहीं करना है। एक एक बोन के जो इम्पॉर्टेंट उस पर जो लैंडमार्क्स हैं उसको अच्छे से पढ़ें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अच्छे से पढ़ें। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा, ठीक है, आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा है कि स्पेशली नेट के एग्ज़ाम में अगर आप देखो तो ऐसे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बेसिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो तो आना ही चाहिए, लेकिन डीप से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। अगर आप नहीं, आपको पता होगा कि एक्रोमियन प्रोसेस क्या है, ग्लेनॉइड कैविटी क्या है, और उसमें एक ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि ग्लेनॉइड कैविटी क्या है, और उसके बाद आप कहोगे कि मैम पेपर तो टफ आ गया था, पेपर बहुत डीप पूछ लिया गया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ग्लेनॉइड को आप अगर
पढ़ना ही शुरू करते हो स्कैपुला तो आपको पढ़ाया जाता होगा ग्लेनोइड कैविटी है ये, यहाँ पर क्या होता है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वही है कि आप कहोगे मैम पेपर टफ आया था, ठीक है, तो आपकी कोई नहीं हेल्प कर सकता। तो मैं आपसे बार बार कहूँगी क्रेनियोमेट्री, बोन्स, उसके बाद फिर एंथ्रोपोमेट्री, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ें, सोमेटोमेट्री सब बहुत अच्छे से पढ़ें, अपने प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अब चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने आपको जो समझाया कि ये क्लाविकल बोन है, ये क्लाविकल बोन यहाँ पर स्टर्नम से कहाँ पर जुड़ रही है, स्टर्नम की पहली स्टर्नमी मैनुब्रियम से यहाँ पर ज्वाइंट होती है, और दूसरी साइड ये ज्वाइंट होती है आपके स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों नाम हमेशा ध्यान में रखना है। इसको और क्या बोलते हैं, इसको कॉलर बोन बोलते हैं क्योंकि ये हमारे कॉलर के पास होती है। इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ये एस शेप्ड होती है। ये इकलौती बोन है बॉडी की जो हॉरिजेंटली प्लेस्ड होती है, मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ये फॉरवर्ड प्लेस्ड होती है, ठीक है, आपके जो आपकी शोल्डर गड्ढे है उसके फॉरवर्ड सामने, ठीक है। अब देखिए दूसरी बोन है इसमें जो है स्कैपुला, उसको डिस्कैपुला। ओके, स्कैपुला जो है इसको और क्या बोलते हैं, इसको शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। ओके, ये बोन जो है ये ट्रायंगुलर शेप्ड होती है। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दे रही हूँ। ट्रायंगुलर शेप्ड होती है। कैसे होती है आप फिगर में खुद ही देख लो। ये आपकी स्कैपुला है, अगर आप देखो तो ये थोड़ी सी ट्रायंगुलर शेप्ड होती है, और आप लोगों ने प्रैक्टिकल में तो देखा ही होगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर शेप बोन होती है। पोजीशन कहाँ होती है इसकी, ये पोस्टीरियर लेटरल पोजीशन में होती है आपकी थोरैसिक केज में, मतलब बैक साइड होती है आपकी बॉडी में, बैक में साइड मतलब पीछे की तरफ थोड़ा साइड में, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या है, 1 सेकेंड यार, पोस्टेरोलेटरल साइड में होती है ऑफ आपका जो थोरैसिक, मतलब आपकी सर्वाइकल के बाद जो थोरैसिक वर्टिब्रे आती है, जो आपका थोरैसिक केज है उसके साइड में, ठीक है। मतलब ये बैक साइड होती है। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे। देखो आप लोग ना कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रिब केज है, अब ये रिब केज के सामने ही है, नहीं, ये पीछे साइड है, आपके बैक में है, ठीक है, जबकि आपकी क्लाविकल जो है ये फॉरवर्ड प्लेस्ड होती है, ठीक। ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो ये ट्रायंगुलर शेप्ड होती है, पोस्टीरियर लेटरल साइड आपके थोरैसिक केज में होती है, इसको शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे, मतलब कि रहे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें जो एक सेकेंड पेन का कलर चेंज करती हूँ। एक्रोमियन प्रोसेस को मैंने बताया आपको क्लाविकल में कि क्लाविकल यहाँ पर आके जुड़ती है। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको जानना वो है ग्लेनोइड कैविटी, ठीक। तो ये जो हमारा स्कैपुला है इसका जो इसकी ये जो ग्लेनोइड कैविटी होती है, यहीं पर आकर जो आपका ये ह्यूमरस बोन है, ये आपकी ह्यूमरस बोन है, यहीं पर आकर अटैच होती है, ठीक है, यहीं पर आकर ज्वाइंट होती है लिगामेंट्स के थ्रू, ठीक। तो ग्लेनोइड कैविटी आपसे पूछ लिया जाए, ग्लेनोइड कैविटी कहाँ पाई जाती है, तो स्कैपुला में पाई जाती है। क्या फंक्शन है, यहाँ पर आकर ह्यूमरस अटैच होती है, ओके, ह्यूमरस बोन अटैच होती है। तो ये इतना आपको एक बेसिक नॉलेज स्कैपुला के बारे में होनी चाहिए, ठीक। इसके अलावा आप लोग स्कैपुला की अलग अलग फ्रंटल, उसके बाद फिर डॉर्सल और लेटरल व्यूज़ में इसके डायग्राम वो बनाते होंगे और आपको मतलब पढ़ते होंगे इसके बारे में। लेकिन एक जो बेसिक है इतना हर बच्चे को आना चाहिए कि स्कैपुला क्या है, हमारी शोल्डर ब्लेड है, शोल्डर की बोन होती है जो कि पेक्टोरल गर्डन में आती है क्लाविकल के साथ, ट्रायंगुलर शेप्ड होती है। इसके कौन कौन से एक्रोमियन प्रोसेस का क्या काम है, ग्लेनोइड कैविटी का क्या काम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, इतनी नॉर्मल चीज़ें आपको मतलब इतनी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। सो ये था आपकी पेक्टोरल गर्डिल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। फिर से बता दें, पेक्टोरल गर्डिल में 2 बोन आती हैं, क्लाविकल आती है, स्कैपुला आती है। क्लाविकल आपकी कॉलर की बोन है जो कि इकलौती बोन है बॉडी की, जो कि हॉरिजेंटली प्लेस्ड होती है। उसके बाद फिर एस शेप बोन होती है, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं। दूसरी बोन है हमारी स्कैपुला। स्कैपुला जो है ये ट्रायंगुलर शेप बोन होती है जो कि हमारे रिब केज के पीछे पाई जाती है, और इसमें ग्लेनोइड कैविटी होती है जो कि जहाँ पर आकर हमारा ह्यूमरस बोन अटैच। सो जैसा हमने डिस्कस किया कि हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में सबसे पहले हम लोग ने डिस्कस किया क्लाविकल और स्कैपुला, मतलब पेक्टोरल गर्डिल को। अब पेक्टोरल गर्डिल के बाद जो इम्पोर्टेंट बोन आती है हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में, वो आती है हमारे 4 लिम्स की बोन, ठीक है, 4 लिम्ब की। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर उसकी पोजीशन बता देती हूँ और कौन कौन सी बोन इसमें आती हैं। सो देखिए जो हमारी 4 लिम्ब की इंपॉर्टेंट बोन है, सबसे इंपॉर्टेंट बोन है ये, मतलब हमारी ह्यूमरस,
देन हमारी रेडियस और अल्ना, देन हमारे कार्पेल मतलब हमारे रिस्ट की बोन, देन हमारे मेटाकार्पेल मतलब हमारी पाम की बोन, एंड देन हमारे फेलेंजेस मतलब हमारी फिंगर्स की बोन। ये जितना मैंने येलो करके आपको येलो कलर से मैं दिखा रही हूँ, ये है हमारी फोर लिम्ब की बोन, ओके, जिसमें हमारा फोर आर्म आ रहा है और हमारे रेडियस, अल्ना और हमारे फिर ये जो हमारा पाम है और रिस्ट की बोन है और हमारी फिंगर्स की बोन, इतना हमारे फोर लिम्ब की बोन है। अब हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसको याद करें कि आपके फोर लिम्ब में कौन कौन सी बोन है, कौन सी है, ह्यूमरस है, 1 सेकेंड येलो कलर से दिखाऊंगी, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पेल है मतलब आपकी रिस्ट की बोन, मेटाकार्पेल मतलब आपकी पाम की बोन और फेलेंजेस मतलब आपकी फिंगर्स की बोन। इतना आपको सबसे पहली बात एक बेसिक जिसको कहते हैं ना कि इतना पता होना चाहिए, स्पेशली फॉर CUET स्टूडेंट, कि आप पहले बोन तो पहचान जाओ ना कि कौन सी बोन कहाँ पर है, ठीक। सो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो एकदम अभी तुरंत यहीं पर याद करना है कि फोर लिम्ब में कौन कौन सी बोन आ रही हैं, ह्यूमरस आ रही है, उसके बाद फिर रेडियस आ रही है, अल्ना आ रही है, कार्पेल, मेटाकार्पेल एंड फेलेंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फेलेंजेस एकदम जबान पे होनी चाहिए, ठीक। अब चलिए डिस्कस करते हैं ह्यूमरस के बारे में, थोड़ा सा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना थोड़ा सा डीप जानते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हमारी फोर लिम्ब में जैसा मैंने आपको बताया, इसको मैं थोड़ा सा आपको 1 सेकेंड यहाँ पर अच्छे से एक बार इसका क्लासिफिकेशन बता दे रही हूँ। फोर लिम्ब है हमारे, फोर लिम्ब में कौन कौन सी बोन है, ह्यूमरस है जिसको आप फोर आर्म या फिर फोर आर्म भी आप बोल सकते हो, ह्यूमरस, देन रेडियस, देन अल्ना, देन आपकी कार्पेल, देन यहाँ पर लिख दे रही हूँ मेटाकार्पल, एंड देन लास्ट इज फेलेंजेस। सो ये सारी बोन मिलकर बनाती हैं आपके फोर लिम्ब को, ओके। मतलब आपकी आर्म और आपके हैंड की बोन को आप कह सकते हो वो बनाती, ये सारी बोन बनाती। कौन कौन सी हैं, कितनी बोन्स हैं, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पेल है, मेटाकार्पेल है और फेलेंजेस है। अब आप पूछो कि मैम इनका नंबर क्या है, कौन कितने नंबर में होती हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंट है जानना, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कितनी बोन आती हैं, 1 सेकेंड, इसमें कितनी बोन आती हैं, इसमें आती है 60 बोन आती है ना। अब कैसे 60 हो रही है चलिए समझते हैं। ह्यूमरस कैसी, एक ही है आपके आर्म की बोन, रेडियस एक है, अल्ना एक है, कार्पेल कितनी, कार्पेल है 8, मेटाकार्पेल है 5 और फेलेंजेस है 14, ठीक। तो मतलब कितनी हो गई, 1 2 3, ठीक है, 3 और 8 हो गया कितना, 8 9 10 11 11 और 5 हो गया 16 और 16 और 14 हो गया 30 हो गया, और 30 और दोनों हाथ का अगर आप ले लोगे तो हो जाएगा ये 32 जा 60। फिर से एक बार समझा देती हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि आपके फोर नाम में कितनी, मतलब दोनों का बता रही हूँ मैं, ये दोनों हैंड का, ठीक है। एक का अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो तो मैं वो भी मैं लिख दे रही हूँ कि 60 और 30। 1 सेकेंड, एक काम करती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ये आप कर लो 3 2 जा ऐसे कर लो, ठीक, दोनों हाथ का, ठीक है। तो देखिए एक बोन है ह्यूमरस, आपकी इकलौती बोन है, रेडियस भी इकलौती है, उसके बाद फिर अल्ना भी आपकी बॉडी में एक ही है, कार्पेल 8 है मतलब आपकी रिस्ट की बोन, ठीक है, यहाँ पर मैं रिस्ट बोल दे रही हूँ, जहाँ पर आप घड़ी लगाते हो वो आपकी वहाँ की बोन, मेटाकार्पेल मतलब आपके पाम की बोन, ठीक है, हाथ दिखाते होगे ना, भविष्य क्या है, नेट निकलने वाला है कि नहीं, CUET निकलने वाला है कि नहीं, वहाँ कितनी बोन है 5। फिर फेलेंजेस मतलब आपकी उंगलियां, ठीक, वहाँ पर कितनी है 14 बोन है। आप सबको जोड़ोगे तो 30 बोन आएगी और दोनों हाथ को मिलाकर 60 बोन हो जाएंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा जानते हैं ह्यूमरस के बारे में, रेडियस के बारे में, अल्ना के बारे में, ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए अगर आप ह्यूमरस की सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये हमारी ह्यूमरस बोन है, 1 सेकेंड, हाँ ये हमारी ह्यूमरस बोन है। और अगर आप इस ह्यूमरस बोन में अगर आप देखोगे, जैसा मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि ह्यूमरस बोन में ये जो इसका हेड है ये जाकर कहाँ पे, ये आपकी स्कैपुला है, स्कैपुला के ग्लेनॉइड प्रोसेस से जाकर यहाँ पर मिलता है, ओके, ज्वाइंट होता है यहाँ पर, जिससे आपकी अपर आर्म की ये मूवमेंट हो पाती है। और दूसरा, और नीचे अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रोक्लियर पॉइंट होता है जो कि इस फिगर में नहीं दिखाया गया है। यहाँ पर आकर जो ओलेग्रेनॉन प्रोसेस आपके अल्ना की, वो आकर यहाँ पर ज्वाइन होती है और यहाँ पर आपकी बनती है क्या, ये आपकी एल्बो बनाता है। सेकेंड, ओके,
यहाँ पर आपका एल्बो बनता है, ठीक है। सो ये और क्या होता है, ये जो बोन है ये लॉन्गेस्ट बोन है आपकी फोर आर्म की, ह्यूमरस, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन है फोर आर्म की, ये दिमाग में रखना, ठीक है। आर्म की लॉन्गेस्ट बोन है, ना कि पूरे बॉडी की, ठीक। पूरे बॉडी की तो फीमर है, तो यहाँ पर ये दिमाग में रखना। और ये ऊपर कहाँ पे, यहाँ पर जुड़ रही है किससे, यहाँ पर ग्लेनॉइड प्रोसेस से जुड़ती है, और यहाँ पर ये अल्ना के ओलेक्रेनॉन प्रोसेस, जैसे इसके यहाँ पर ओलेक्रेनॉन फोसा है, तो ऐसे ही अल्ना में ओलेक्रेनॉन प्रोसेस होता है, जहाँ पर आकर ये जुड़ती है और हमारा एल्बो बनता है, ठीक। अब देखिए यहीं पर हम लोग थोड़ा सा रेडियस और अल्ना के बारे में भी जान लेते हैं। तो अगर आप इस फिगर में देखो तो यहाँ पर ये रेडियस है और ये अल्ना है, ठीक है। ये अल्ना है दूसरी बोन, और ये रेडियस है। रेडियस जो होती है ये आपके थंब साइड होती है, ठीक। ये दिमाग में रखना है, रेडियस जो है ये हमारे थंब साइड होती है, और अपोजिट साइड जो है वो अल्ना होती है। और ये जो रेडियस है ये यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ट्रोक्लिया होता है, तो ये जो आपका ये जो आपका अल्ना है, अल्ना में देखिए दो पार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पर एक होता है ये, जहाँ पर अगर आप ये देखो फिगर में, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रैक्टिकल में अच्छे से, कि यहाँ पर एक ट्रोक्लियर नॉच होता है अल्ना का, ट्रोक्लियर नॉच फॉर ह्यूमरस, जहाँ पर ये जाकर ह्यूमरस से अटैच होती है, और दूसरी होती है यहाँ पर ट्रोक्लियर नॉच एक होता है ऑफ रेडियस, जहाँ पर रेडियस बोन जाके इससे अटैच होती है। ओके, सो ये आपको पता होनी चाहिए। और देखिए दोनों बोन में, अल्ना और रेडियस में, अगर आपसे पूछी जाए कि कौन सी बोन बड़ी है कौन सी बोन छोटी है, तो हमेशा दिमाग में रखना है कि रेडियस की स्पेलिंग बहुत भले बड़ी है, लेकिन रेडियस जो है क्या है, स्मॉल बोन है, और अल्ना जो है वो क्या है, लार्ज बोन है, बड़ी बोन है, ठीक है। तो अल्ना जो है वो बड़ी है और रेडियस जो है वो स्मॉल है, ये दिमाग में रखना है। रेडियस जो होती है हमारी थंब साइड होती है, और रेडियस जो बोन है ये बोन पूरी तरीके से फ्री होती है। अगर आप अपने रिस्ट को, आप अपने हैंड को जो ऐसे ट्विस्ट कर पाते हो, बिकॉज ऑफ रेडियस की वजह से आप कर पाते हो। ओके, सो रेडियस और अल्ना ये इंपॉर्टेंट बोन है, सिंगल बोन होती हैं दोनों, और कैसे ज्वाइन होती है मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ पर जाके ह्यूमरस से कैसे जुड़ती है, ठीक। तो इतना थोड़ा बेसिक मैंने आपको बता दिया है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया रहे, और आप लोग अपने प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से पढ़िए बस। और मैं कोशिश करूँगी, अभी तो नहीं, बिकॉज अभी CUET के बच्चों के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी ही इन सब बोन पे एक डिटेल वीडियो आप लोग के लिए ले आऊँ, क्योंकि आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, मैम इस पे वीडियो बना दीजिए, मैम उस पे वीडियो बना दीजिए, बट बिलीव मी मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कवर करा सकूँ आप लोगों का, स्पेशली CUET के बच्चों का, क्योंकि उनका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ ही होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया रेडियस अल्ना। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ अच्छे से एक बार, जिससे कि ये हमारा एक बार रिवाइज हो जाए, कि हमारे फोर आर्म में देखिए इंपॉर्टेंट जो बोन्स हैं उसमें से कौन कौन सी बोन है, ह्यूमरस है, उसके बाद फिर रेडियस है, देन अल्ना है, देन कार्पेल है, देन मेटाकार्पेल है, देन फेलेंजेस है, ह्यूमरस एक सिंगल बोन है, रेडियस और अल्ना, ये तीनों बोन पहले हम जान लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये हमारी ह्यूमरस है, ये ऊपर यहाँ पर जाके जुड़ती है हमारे ग्लेनॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से, यहाँ पर जुड़ते हैं, इसका हेड जुड़ता है जो है हमारे ह्यूमरस का। ह्यूमरस जो है वो फोर आर्म की सबसे बड़ी बोन है, उसके नीचे जाकर यहाँ पर ये जो ट्रोक्लिया इसका होता है वो जाकर अल्ना से यहाँ पर जुड़ता है, और अल्ना दूसरी साइड यहाँ पर रेडियस से जुड़ती है। रेडियस बोन जो है वो छोटी बोन है, अल्ना जो है वो बड़ी बोन है। ओके, सो और हम अपने आर्म को जो ट्विस्ट कर पाते हैं वो बिकॉज ऑफ अपनी रेडियस बोन की वजह से कर पाते हैं। और मैंने आपको इसके बताया कि इसमें जो है ओलेक्रेनॉन प्रोसेस पाई जाती है आपके आपकी अल्ना बोन में, ठीक है, जो यहाँ पर आकर जुड़ती है आपके ह्यूमरस से, ठीक। सो इतना आपको पता होना चाहिए, आपको पोजीशन पता होना चाहिए, कौन सा थंब साइड होता है, कौन सा नहीं होता है, कौन बड़ी है कौन सी छोटी है, जिससे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप कर लो, ठीक। अब नेक्स्ट बोन की बात करते हैं, जो कि कार्पेल की है। कार्पेल मतलब आपके रिस्ट की बोन की बात करते हैं, ठीक है। तो रिस्ट की बोन में 8 बोन पाई जाती है, कौन कौन सी है मैं आपको बताती हूँ। अब चलिए इस फिगर से समझते हैं अपने कार्पेल मतलब अपने रिस्ट की बोन को। ये कार्पेल है, कार्पेल। देन अपने पाम की बोन मतलब मेटाकार्पेल, मेटाकार्पेल। और अपने फिंगर्स की बोन जिसको कहते हैं क्या, फेलेंजेस। इधर इधर नाम, इधर दूसरा नाम लिख दे रही हूँ। ये आपकी रिस्ट की बोन है, ये आपके पाम की बोन है, और ये आपकी फिंगर्स की बोन है। ओके, चलिए कार्पेल, मेटाकार्पेल, फेलेंजेस, CMP कॉलेज है कोई, CMP या। सो देखिए यहाँ पर कार्पेल, मेटाकार्पेल और फेलेंजेस। अब एग्जाम में देखिए जब पेपर थोड़ा टफ बनाना होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप नेट का एग्जांपल ले लो, नेट के एग्जाम के पेपर का, तो नेट के एग्जाम में पेपर में वैसे तो आपसे पूछ सकते हैं कार्पेल कितनी है, मेटाकार्पेल कितनी है, फेलेंजेस कितनी, कार्पेल बोन कौन सी बोन होती है, ये सब CUET के क्वेश्चन में आ सकते हैं या फिर नेट के एग्जाम में भी आ सकते हैं।
लेकिन जब थोड़ा सा पेपर टफ करना रहता है, पता है ये क्या दे देते हैं, ये जो आपकी बोन है ना, ये आपकी जो 8 बोन है कार्पेल की, इसी को कई बार क्या करते हैं, इसको अरेंज करने को दे देते हैं कि कौन सी बोन प्रॉक्सिमल से आप डिस्टल इसको अरेंज करिए, ठीक है। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो बच्चे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं कहूँगी ये जो बोन है ना, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट, पिसीफॉर्म, ठीक है, उसके बाद ल्यूनेट, स्केफॉइड, ये सारी बोन को इसको अच्छे से लिख कर अपने रूम में कहीं लगा लीजिए। इसको बार बार आप रिवाइज करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है इनफैक्ट एक बार, कि इसको आप अरेंज करने को दे दिया जाता है या फिर पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सी बोन आपकी रिस्ट की बोन है, या फिर पेपर टफ करना होगा तो इसको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगी इसको नेट के बच्चे, सीयूईटी के बच्चे नहीं, नेट के बच्चे, लेकिन इसको जरूर याद करें, ओके। अब देखिए सीयूईटी के बच्चों के लिए क्या क्या जरूरी है। पहली बात तो कार्पेल की बोन कितनी है, 8 है, मेटाकार्पेल कितनी है आपकी, 5 है, और फेलेंजेस कितनी है आपकी, 14 है। एक चीज़ तो आपको ये एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ देखिए जिस बोन का, आपकी कार्पेल की बोन का अगर हम बात करें, इसको मैं थोड़ा सा रब करती हूँ। अब अगर आपकी केवल हम रिस्ट बोन की बात करें, बस पहले रिस्ट बोन की बात करते हैं जो कि 8 नंबर है यहाँ पर, ठीक। अब अगर आपकी ये जो रिस्ट की बोन है, हम इसकी बात करें कार्पल्स की, जो कि 8 नंबर है, इनका जैसा शेप है वैसे इनका नाम दे दिया गया है, ठीक है। आप अगर पहली बोन देखो जिसका नाम ट्रेपेजियम है, तो थोड़ा सा ये ट्रेपेजियम शेप्ड है, मतलब जिस बोन का जो शेप्ड है वैसे उसका नाम दिया गया है, ठीक। कितनी बोन है, 8 बोन है। आप देख सकते हो ये आपकी रिस्ट की बोन है यहाँ पर। तो ये 8 के नाम आपको यहाँ पर मैंने इस फिगर में दिखा दिए हैं, आपको इसको याद कर लेना है, ठीक। अब दूसरी बोन पे चलते हैं जो कि क्या है, मेटाकार्पेल है। मेटाकार्पेल कितनी है आपकी, 5 है, ओके। कौन कौन सी है 5, 1 2 3 4 5, ये आप 5 जो कि आपकी कहाँ की है, ये बोन है आपकी पाम की बोन इनको बोला जाता है, ठीक है। आपके हथेली की जो बोन है वो है, इसको पाम बोन बोलते हैं, और ये कितनी होती है नंबर में, 5 होती है, ठीक। अब लास्ट है क्या, फेलेंजेस। फेलेंजेस कितनी है, 14 है, ठीक। तो कई बार फेलेंजेस का अगर फॉर्मूला पूछ लिया जाता है तो ऐसे याद करना है, 2 3 3 3 3, ठीक है। 3 4 जा 12 13 14, ठीक है। मतलब ये जो आपका थंब है, थंब में केवल 2 होती हैं, और ये सारी कितनी होती है, 3 3 3 3 हो गई, टोटल 14 बोन। इसमें इसका प्रॉक्सिमल एंड ये है जो कि कहाँ पर आकर आपकी पाम की बोन से जुड़ रहा है, और ये डिस्टल एंड है जहाँ पर आपके नेल्स हैं, ठीक है। और इसमें भी देखिए बेस होता है, देन इसकी शैफ्ट होती है, और ये हेड है इसका। तो डिस्टल एंड साइड आपका हेड है और इधर प्रॉक्सिमल एंड साइड बेस है, ठीक। तो ये इतना है आपके आपकी रिस्ट की, आपकी पाम की, और आपकी फिंगर्स की बोन। आई होप इसमें सीयूईटी के स्टूडेंट के लिए क्या ज़रूरी है मैंने वो भी बता दिया, कि आपको ये पता होनी चाहिए पाम बोन किसे बोलते हैं, रिस्ट की बोन क्या है, और फेलेंजेस क्या होती हैं, उनके नंबर क्या हैं। और जो नेट के बच्चे हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि ये सारी बोन के नेम उनको एकदम अच्छे से पता हो, और उनको पता हो कि हाँ इनकी सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एकदम नंबर अच्छे से एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, कार्पेल 8, मेटाकार्पेल 5, फेलेंजेस 14, ठीक। चलिए, तो ये तो हो गया हमारे हमारे 4 आर्म की, 4 लिम्स की बोन, 4 लिम्ब की बोन हो गई, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे हमारे पेल्विक गर्डिल की, पेल्विक गर्डिल और हमारे हाइंड लिम्ब की बोन, मतलब अपने पैर की बोन और ये पेल्विक गर्डिल की बोन, लेग की बोन और पेल्विक गर्डिल की बोन डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए, सो हाइंड लिम्ब की बोन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन सी बोन कहाँ पर है, ओके। सो ये बोन जो आप देख रहे हैं ये तो हमारा हो गया ये हमारा हो गया पेल्विक गर्डिल। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो बोन है ये कौन सी बोन है, ये है फीमर। देन ये जो आप पतली सी बोन देख रहे हो ये कौन सी है, ये बोन है फिबुला। और ये दूसरी जो बोन है ये है टिबिया, ओके। फिर आप ये जो नी के पास बोन देख रहे हो ये कौन सी बोन है, पटेला। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे, फुट की बोन हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले हम लोग अपने लेग की बोन बात कर लेते हैं, लेग और थाई की। तो थाई की बोन कौन सी है, फीमर है। देन हमारी लेग में देन हमारी ये नी की बोन आती है पटेला। उसके बाद फिर फिबुला, और अगर हम अपने लेग की बोन बात करें तो फिबुला और टिबिया, टिबिया और फिबुला 2 बोन है, ओके। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसी की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फीमर के बारे में बताती हूँ। तो फीमर की अगर बात करें तो फीमर को और क्या बोलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया थाई रीजन में पाई जाती है, इसलिए इसको थाई बोन बोलते हैं।
और ये लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी बोन है फीमर। ओके और एक चीज़ जो और यहाँ पर जानना जरूरी है कि अगर आप फीमर को देखोगे तो फीमर ही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ह्यूमरस जो है वो स्कैपुला के ग्लेनॉइड जो कैविटी है वहाँ पर जाकर ह्यूमरस का हेड जुड़ता है, जिससे कि हमारे आर्म की मूवमेंट हो पाती है। इन सेम वे अगर हम अपने थाई रीजन की मूवमेंट की बात करें तो ये अगर आप देखो तो ये हमारा फीमर है और ये फीमर का हेड है, और ये हमारी पेल्विक गर्डिल है। ये पेल्विक गर्डिल में ये जो जगह है, ये जहाँ पर जाके ये हमारे फीमर का हेड अटैच हो रहा है, इस जगह को बोलते हैं एसेटाबुलम। ओके सो ये जानना जरूरी है, यहाँ पर आकर हमारे फीमर का जो है वो हेड अटैच होता है। ओके तो हमारी थाई जो है वो हमारी पेल्विक गर्डिल से जुड़ती है, ठीक है, थाई बोन। ठीक, तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है इतना चीज कि जो हेड है वो किससे जुड़ रहा है, पेल्विक गर्डिल के एसेटाबुलम से। अब इसके अलावा जो लेग की हमारी दो बोन है कौन कौन सी हैं, टिबिया और फिबुला। ठीक है, टिबिया और फिबुला दोनों को मिलाकर कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टिबियो फिबुला ये जो है इसको और क्या बोलते हैं, तो टिबियो फिबुला को मिलाकर बोलते हैं सैंक बोन। कई कई जगह आपको लिखा मिलेगा कि टिबिया को सैंक बोन बोलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि सैंक बोन कौन सी है, तो सैंक बोन टिबियो फिबुला को बोलते हैं, टिबिया फिबुला को मिलाकर सैंक बोन बोलते हैं। अब इसमें देखिए मैं आपको बताती हूँ कि पहले देखते हैं कौन सी बोन है और कहाँ पे। तो अगर आप देखो यहाँ पर फिगर में 1 सेकेंड, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये दो बोन हैं, जैसे रेडियस और अल्ना हमारे हैंड में थी, इन द सेम वे अगर हमारे अपने लोअर लेग की बात करो तो यहाँ पर दो बोन है। ये जो पतली सी बोन है ये कौन सी है, ये फिबुला बोन है, और ये जो दूसरी बोन है ये टिबिया बोन है। ठीक है, अगर आप अपने लोअर लेग को इनफैक्ट टच भी करोगे तो जो बोन आपको ऊपर से आपको लगता है कि हाँ ये आपको समझ में आएगी कि हाँ ये लेग की बोन है, यही क्या है, यही आपकी टिबिया बोन है। तो टिबिया बोन आपको टच करने पर ही लोअर लेग में समझ में आएगी। ओके सो ये दोनों बोन को मिलाकर क्या बोलते हैं, दोनों बोन को मिलाकर बोलते हैं सैंक बोन। और अगर केवल टिबिया को पूछा जाए, टिबिया ये क्वेश्चन नेट का है, नेट क्वेश्चन में पूछा गया था टिबिया बोन को और क्या बोलते हैं, तो टिबिया बोन को और सिन बोन बोलते हैं। ठीक है, टिबिया को सिन बोन बोलते हैं, और फिबुला को और क्या बोलते हैं, फिबुला को काफ बोन बोलते हैं। ठीक, तो ये पता होना चाहिए। अब टिबिया और फिबुला में बड़ी कौन सी है, जैसा मैंने अभी आपको फिगर में भी दिखाया कि टिबिया और फिबुला में बड़ी कौन सी है, तो बड़ी कौन सी है, ये आपकी टिबिया है। इनफैक्ट बॉडी में आफ्टर फीमर के बाद अगर कोई लॉन्गेस्ट बोन है तो वो कौन सी है, टिबिया है। ये दिमाग में रखना, नंबर 1 पे फीमर है, नंबर 2 पे टिबिया है। ओके, टिबिया का काम क्या है, टिबिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में प्ले करती है। हम जब खड़े होते हैं या फिर हम मूव करते हैं तो उसमें हमारी बॉडी का वेट बियर करना ये और हमारी मूवमेंट में हेल्प करना, हमें हमारे पोस्चर में हेल्प करना, इस सब में हेल्प कौन करता है, हमारी टिबिया बोन करती है। ओके ठीक है, और जो ये फिबुला बोन है, और हाँ एक चीज़ और जानना जरूरी, ये जो टिबिया बोन है ये हमारे पटेला रीजन मतलब हमारे नी से लेकर हमारी एंकल तक, नी से लेकर एंकल तक रहती है। ओके, नी से लेकर एंकल तक हमारी टिबिया बोन रहती है, जबकि फिबुला ना नी को ज्वाइन करती है ना एंकल को ज्वाइन करती है। ठीक है, बीच में रहती है कहीं। ठीक, तो ये दिमाग में रखना है कि जो टिबिया जो है वो नी से लेकर एंकल तक हमारी बॉडी में और मतलब ज्वाइन करती है, ज्वाइन में फॉर्मेशन करती है, लेकिन फिबुला जो है इसमें कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, तो ये हो गया दोनों बोन के बारे में, टिबिया और फिबुला के बारे में, और मैंने बता दिया कि इसकी पोजीशन कहाँ है। अब नेक्स्ट बोन के बारे में बात करते हैं, जो कि है कौन सी, कलर बदल देती हूँ पेन का, जो कि है आपकी नी बोन, दैट इज पटेला, पटेला या फिर इसको नी बोन बोलते हैं। ओके, सो ये बोन है, सिंगल बोन होती है नी बोन। ओके, इसकी भी देख लेते हैं कहाँ पर है, पहले मैंने आपको दिखा दिया, फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा नी रीजन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारी नी बोन होती है यहाँ पर ना, ये पटेला बोन है हमारी, ये जो मैं रेड से मार्क कर रही हूँ। ठीक, तो ये एक सिंगल बोन होती है हमारी, जो कि हमारी नी कैप बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी लेग की बोन। अब हम लोग अपने फुट की बोन के बारे में डिस्कस करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें कौन कौन सी बोन है, फीमर है, देन टिबिया है, देन फिबुला है और पटेला है। अब हम लोग बात करेंगे अपनी फुट की बोन की। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा ह्यूमन फुट है। अब जैसे हमने हैंड में बात किया था, इन द सेम वे यहाँ पर भी है। मैं एक काम करती हूँ, मैं दोनों की फ़ोटो बगल बगल लगा देती हूँ, जिससे कि आपको एकदम याद हो जाए अच्छे से। 1 सेकेंड।
यहाँ देखते हैं सबसे पहले ह्यूमन फुट की बोन, और ऊपर ही मैंने देखे यहाँ पर हैंड की बोन भी वो कर दी है, जिससे आप एक बार कंपेयर हम लोग कर सकें, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर टार्सल बोन होती है। टार्सल बोन की मतलब आपकी कौन सी बोन, आपकी एंकल की बोन, आपकी एंकल बोन। देन यहाँ पर मेटाटार्सल, मेटाटार्सल का मतलब क्या हो गया, आपके सोल की बोन ना, सोल की बोन। और देन फेलेंजेस मतलब आपके टो रीजन की बोन, ओके। ये हो जाएगी आपके फेलेंजेस मतलब आपकी टो की बोन, ठीक है। तो ये हो गई, या फिर आप इसको फीट की बोन भी बोल सकते हो, ये ठीक। तो यहाँ पर कितने नंबर होते हैं, नंबर मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर नेम भी लिखे हुए हैं, तो आप ये फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगी। तो यहाँ पर एंकल में कितनी बोन होती है, 7 बोन होती हैं। आप इसको काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 बोन होती हैं आपकी मेटाटार्सल में। और ये कितनी होती हैं, ये तो 14 सेम होती है ना। तो एक बार यहाँ हैंड की भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, इसको कार्पेल को क्या बोलते हैं, इसको रिस्ट बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ घड़ी लगाते हैं, ठीक है। पैर में एंकलेट पहनती हैं लड़कियाँ, तो ऐसे दिमाग में रखिएगा, वो एंकल की बोन है, टार्सल उसको बोलते हैं। ये क्या है आपका, ये है आपका पाम, और ये आपके फिंगर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर क्या था, यहाँ पर ये 8 नंबर में थी। पाम की बोन भी 1 2 3 4 5 थी, और ये कितनी थी, 14। ये 5 थी और ये 14 थी, ठीक। तो नाम में बस जरा सा राइमिंग है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर कार्पेल है, यहाँ पर टार्सल है, वहाँ पर मेटाकार्पेल है, यहाँ पर मेटाटार्सल और फेलेंजेस सेम है। बोन में बस एक बोन वहाँ पर 8 है, हमारी रिस्ट की बोन 8 है, रिस्ट की जो बोन है वो 8 है, और एंकल की बोन जो है वो 7 हो जा रही है, ठीक है। बस एक और एक बोन जो ये कम पड़ रही है, यही बोन लेग में कौन पूरी कर देता है, पटेला, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि एल्बो की तो कोई बोन अलग से नहीं होती, लेकिन नी की अलग से बोन होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी बोन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, पेल्विक गर्डिल का, ओके। तो ये थी हमारी सारी हैंड लिम्ब की बोन। अब हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं पेल्विक गर्डिल को। चलिए अब समझते हैं पेल्विस, ठीक है। हमारा जो देखिए पेल्विक गर्डिल है या फिर पेल्विस है, ये डब्ल्यू शेप्ड होता है, ठीक। अगर आप फिगर में भी देखो तो ये डब्ल्यू शेप्ड होता है, और 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। अगर आप देखो तो 2 सिमिलर इक्वल हाफ्स मिलकर इसको बनाते हैं। अगर आप इसको 20 से ऐसे डिवाइड कर दो तो लेफ्ट और राइट 2 सिमिलर हाफ्स मिलकर इसको बनाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है ऑस इनोमिनेटम, ऑस इनोमिनेटम, ओके। अब देखिए हमारा जो पेल्विस है ये वेंट्रली अगर आप देखोगे तो ये कहाँ आकर जुड़ता है, ये वेंट्रली आकर जुड़ता है प्यूबिक सिम्फाइसिस पे। मैं इसी वजह से ये फिगर मैंने लिया है क्योंकि मैं आपको इसमें अच्छे से समझा सकूंगी। अगर आप इसका एंटीरियर व्यू देखो तो ये वेंट्रली अगर आप देखोगे तो ये आकर कहाँ मिलता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आके मिल रहे हैं। और अगर आप इसको एंटीरियर व्यू में देखोगे तो ये कहाँ पर आकर कनेक्ट होता है, ये यहाँ पर ये पॉइंट पे, जिसको क्या बोलते हैं, सैक्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है कि अगर आप इसको मिड में देखोगे, मिड वेंट्रली, तो ये आकर जुड़ता है आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस पे। और अगर आप इसको एंटीरियरली देखोगे तो ये आकर कहाँ पर जुड़ता है, सैक्रम पे, ठीक। पहली चीज़। अब हमारा जो हमारा जो पेल्विक गर्डिल है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट बोन होती हैं। वो कौन कौन सी बोन है, जिनको हिप बोन कहा जाता है। वो बोन है आपकी इलियम, प्यूबिस और इसियम, ठीक है। इसियम, इलियम और प्यूबिस, ये 3 बोन मिलकर हमारी हिप की बोन बनाती है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इसमें से कौन सी हिप की बोन नहीं है, या फिर हिप की बोन कौन कौन सी हैं, तो हमेशा दिमाग में रखना है कि इलियम, प्यूबिस और इसियम जो है ये 3 बोन मिलकर बनाती हैं आपकी हिप की बोन, ठीक। अब मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ दूसरे फिगर में कि ये बोन कौन कौन सी है और कहाँ है। तो आप यहाँ अगर इस फिगर में देखो, 1 सेकेंड, ये अगर आप इसको मैं रब कर दे रही हूँ, इस फिगर में अगर आपको देखो तो आपको अच्छे से बोन समझ में आएगी। ये हमारा सैक्रम है, यहाँ पर जहाँ पर एंटीरियरली ये मिल रहे हैं दोनों हाफ, ओके। अब ये जो बोन है, ये बड़ी वाली बोन जो है, सबसे बड़ी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको फिगर में ही दिख रहा है कि इलियम सबसे बड़ी होती है। उसके बाद देखिए ये आपकी है प्यूबिस बोन, ये ब्लू से जिसको दिखाया गया है। वैसे मैं पेन ना ही लगाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ऐसे देखो तो येलो से ये इलियम है, देन ये आपकी प्यूबिस बोन है ब्लू कलर से, और ग्रीन से आपकी इशियम है, ठीक है। ये हो गई।
उसके बाद मैंने आपको बता दिया सैक्रम क्या होता है। उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट और ये जो आपको देखिए प्यूबिस और इशियम के बीच में एक ये जो आपको होल दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ओके, तो मैं यहाँ पर वो भी लिख दे रही हूँ, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। तो अगर पूछा गया एग्जाम में कि ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहाँ होता है या फिर किन दो बोन्स के बीच में होता है हिप बोन की, तो प्यूबिस और इशियम के बीच में होता है क्या, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है। हिप बोन कौन कौन सी मिलकर बनाती हैं, इलियम, प्यूबिस और इशियम मिलकर हिप बोन बनाती हैं। ओके, अब देखिए दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये जो फीवर की आप फीमर देख रहे हो, मैंने अभी आपको बताया कि फीमर का जो हेड होता है वो आपके पेल्विस के एस्टाबुलम से जाकर जुड़ता है, ठीक है। लेकिन अब ये जो पेल्विस का एस्टाबुलम है, अगर आप देखो यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रही हूँ, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो पेल्विस का एस्टाबुलम है जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यहीं पर आकर फीमर ऐड हो, यहाँ पर जुड़ेगी, तो यही इलियम, प्यूबिस और इशियम, यही सारी तो बोन यहाँ पर है, मतलब यही तीनों बोन मिलकर ये जगह भी बनाती होंगी जहाँ पर आकर ये आपकी थाई बोन आकर जुड़ती है। नहीं, लेकिन एक चीज़ इसमें जो आपको दिमाग हमेशा ध्यान में रखना है वो क्या है, वो ये है कि जब भी बात होगी कि एस्टाबुलम कौन कौन सी बोन मिलकर बनाती हैं, एस्टाबुलम क्या है, एक छोटा सा डिप्रेशन है जहाँ पर आकर ये फीमर ऐड हो रहा है। इस कौन कौन मिलके बनाता है इसको, इलियम, 1 सेकेंड, इलियम प्लस कौन सी बोन, इशियम, प्लस कौन सी बोन, आप कहोगे मैम प्यूबिस, नहीं प्यूबिस नहीं, यहाँ पर प्यूबिस ना होकर एक कॉटिलॉइड बोन होती है छोटी सी। अगर आप लैब में जा सको तो मैं तो आपको कहूँगी कि आप जाके देखो, यहाँ पर एक छोटी सी बोन होती है कॉटिलॉइड बोन। ये तीनों बोन जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर एक डिप्रेशन बनता है, वही डिप्रेशन क्या है, एसिटाबुलम, और इसी डिप्रेशन में आकर आपकी फीमर बोन मतलब आपकी थाई बोन का जो हेड है वो आकर मतलब वहाँ पर आकर सेट हो जाता है, ठीक है, यहीं पर ज्वाइंट होता है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन ये बना कि आपसे पूछा जा सकता है कि एसिटाबुलम में कौन सी बोन नहीं होती है, तो एसिटाबुलम में जो बोन पार्टिसिपेट नहीं करती हैं एसिटाबुलम फॉर्मेशन में वो कौन सी है, वो है आपकी प्यूबिस बोन। प्यूबिस का कोई लेना देना नहीं है एसिटाबुलम फॉर्मेशन में। कौन कौन सी बोन पार्टिसिपेट करती हैं, तो कौन सी बोन करती हैं आपके एसिटाबुलम फॉर्मेशन में, इलियम करती है, इशियम करती है और एक कॉटिलॉइड बोन करती है, ठीक है। हो सकता है इसका कॉटिलॉइड का नाम ना दिया जाए, अगर पेपर टफ बनाना है तभी पूछा जाएगा, लेकिन इलियम और इशियम ये दो बोन आपको ध्यान रखना है कि यही ये तीनों बोन जहाँ पर आकर मिलती हैं वहाँ जो डिप्रेशन बनता है वही एसिटाबुलम है, और वहीं पर आकर आपका कौन जुड़ता है, आपकी फीमर का हेड जुड़ता है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ थी, सैक्रम दिमाग में रखना है, ये जो मैंने आपको फोसा बताया इसको दिमाग में रखना है। तो ये सब सारी चीज़ें देखिए आपको इतना आपको पता होनी चाहिए पेल्विस की एनाटॉमी के बारे में। और मैंने यहाँ पर दोनों फिगर लगा दिए हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू के, पीछे से कैसे और आगे से कैसे, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या पूछते हैं, मेल और फीमेल पेल्विस के बीच में डिफरेंस पूछते हैं। बहुत क्वेश्चन आता है मेल और फीमेल पेल्विस में, ठीक। तो अभी देखिए अभी मैं इस वीडियो में आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगी, मैं इस पर अलग से एक वीडियो ले आऊँगी आपको, जिससे मैं आपको अच्छे से फिगर से समझा सकूं कि मेल और फीमेल पेल्विस के बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर बताने का बस ये मतलब है कि इस जगह से क्वेश्चन आता है कि मेल और फीमेल पेल्विस में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए जो बोन्स की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो हिप बोन में कौन कौन सी बोन आती है, अभी हम लोग यहाँ पर बोन पे ध्यान देंगे। तो इलियम, प्यूबिस और इशियम मिलकर हिप बोन बनाती हैं। और जो पेल्विस में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है, ठीक है, उसके सैक्रम क्या है, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मतलब जब हम लोग बोन की स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए ये था हमारा पूरा जिसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये था हमारा पूरा अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, हम लोग ने पेक्टोरल गर्डिल पढ़ा, शोल्डर जिसको बोलते हैं, हम लोगों ने अपने फोर लिम्ब पढ़े, हम लोग ने हाइंड लिम्ब पढ़े, हमने अपनी पेल्विक गर्डिल पढ़ी। इतने चीज़ों को हमने पढ़ा। यहाँ पर जितनी बोन है हमने देखा, टोटल कितनी बोन हो गई, 126 बोन हमने सारी देखी कि कौन सी बोन कहाँ पर है। ओके, सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, स्केलेटल सिस्टम से इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो अभी इंपॉर्टेंट वन लीनियर है, मैं उस पर
एक छोटा सा वीडियो फिर डालूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि टोटल कितनी बोन है, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, हार्डेस्ट बोन कौन सी है, कौन सी बोन का क्या नाम है, ठीक है। जैसे इस वीडियो में तो मैंने बताया ही है, बट मैं अलग से एक बार उसको डाल दूंगी जिससे आप एग्जाम टाइम जल्दी से देखकर रिवीजन करके पेपर देने जा सको। ओके, तो ये था हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम। मुझे नहीं लगता कि अगर बोन के बारे में आएगा तो इससे ज़्यादा कहीं से भी पूछा जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख कर एक बार अपनी शॉर्ट नोट बना लोगे या फिर A4 शीट पर अगर आप इसको एक बार नोट कर लोगे या फिर इन फिगर के थ्रू आप रिवाइज कर लोगे तो आपको हमेशा याद हो जाएगी। बस हाँ, इसको एक दो बार अगर आप ऐसे रिवाइज कर लो ना सारी बोन को कि टार्सल नेम आपके दिमाग में हो जाए और कौन सी बोन कहाँ पर है, आपको कभी नहीं ज़रूरत पड़ेगी, आप कभी नहीं परेशान होंगे स्केलेटल सिस्टम को लेकर, ठीक है। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप ही लोग मुझे मैसेज कर रहे हो कि मैम आपकी वीडियो बहुत अच्छे हैं, आपका वर्क बहुत अच्छा है, बट उतने व्यूज़ नहीं आते, आपके उतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो आप ही लोग कर सकते हो वो। तो आप ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।